नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ी ही कह सकते हैं अनोखी कहानी है समझने के लिए। टाइटल ही देखिए, भूतनी के पीजी में बकचोदी। हाँ, टाइटल तो एकदम आज की ज़बान वाला है। और कहानी भी मतलब हॉरर और ये जो आजकल चलता है रोस्ट कॉमेडी, उसका एक अजीब-सा मिक्स। बिल्कुल। और हमें बताया गया है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, हुँ, पर जो भाषा है, किरदारों का अंदाज है, वो काफी रियल लगता है ना। हाँ, लगता है जैसे आजकल के कॉलेज या हॉस्टल लाइफ से उठाया हो। एक पीजी हॉस्टल का माहौल है, किरदारों के बीच वो मज़ेदार थोड़ी नोक-झोंक वाली बातचीत। हाँ, वो रोस्टिंग वाली बात। हुँ, मतलब एक दूसरे की खिंचाई करके हंसी निकालना। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें मेन किरदार है, हुँ, एक तो ऋषु, खुद को बड़ा गेमर बताता है पर भूतों से डरता है। हुँ, उसका दोस्त है सुमित, जो हर बात में लॉजिक ढूंढता रहता है। हाँ, वो लॉजिक वाला बंदा। फिर पीजी की वार्डन है, हुँ, और जाहिर है एक भूतनी। कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, मेन कैरेक्टर तो वही है एक तरह से। तो चलिए फिर खोलते हैं इस कहानी की पड़ते, देखते हैं कि ये हॉरर और कॉमेडी का कॉकटेल कैसा है और इसमें क्या-क्या ट्विस्ट आते हैं। ज़रूर, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब ऋषु नए पीजी में आता है। उसे मिलता है कमरा नंबर 213 ओके। और दरवाजे पे ही क्या लिखा है, पहले भी कोई था, अब भी कोई है। बड़ा क्रीपी सा। हाँ, टिपिकल हॉरर वाला माहौल बनाने की कोशिश। और अंदर बिस्तर पे लिखा है रन BKL, मतलब आजकल की भाषा में भागो यहां से। अजीब वेलकम है ये तो। बिल्कुल, यहीं से देखिए कहानी हॉरर के टिपिकल एलिमेंट्स लेती है। डरावना कमरा, वार्निंग्स, पर उसे तुरंत आज के लेंस से तोड़ देती है। कैसे? जैसे ही ऋषु ये सब देखता है ना, तो सुमित क्या कहता है? वो कहता है ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ, सही। मतलब डरने की बजाय सीधा शक। वही, ये दिखाता है कि आजकल की जनरेशन कैसे पारंपरिक डरावनी सिचुएशंस को भी मजाक या लॉजिक से देखती है। हाँ, और फिर पहली रात अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे कि सुमित के कमरे से ही की आवाजें, लाइट चली जाती है अचानक, कदमों की आहटें, और सबसे अजीब, बिना जलाए मच्छर वाली कॉइल से धुआं निकल रहा है। ओह, ये तो सच में अजीब है। सुमित तो डर जाता है बुरी तरह, हम्म, पर ऋषु, वो तब भी उसका मजाक उड़ाता है, उसकी खिंचाई करता है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब डर का माहौल बनता है, या पर किरदारों की आपसी रोस्टिंग उसे टिकने नहीं देती। हाँ, वो हाजिर जवाबी जो है, बिल्कुल। डर जैसे आता है वैसे ही कॉमेडी उसे हल्का कर देती है। ये हॉरर को एक नया डायमेंशन देता है शायद। शायद। फिर होती है भूतनी की एंट्री, एकदम टिपिकल सफेद साड़ी में अच्छा, फाइनली, पर चप्पलें घसीटते हुए। क्या? चप्पल घसीटते हुए? हाँ, मतलब एकदम वो डरावना माहौल थोड़ा पंचर हो गया। हाँ, ये तो एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया थोड़ा। और ऋषु यहाँ भी नहीं डरता, वो सीधा उसे रोस्ट करना शुरू कर देता है। भूतनी को? हाँ, पूछता है तुम कॉन्जरिंग की हीरोइन हो या गोविंदा के सेट से भाग आई हो। अरे बाप रे। जब भूतनी बेचारी कहती है उसे मुक्ति चाहिए, तो ऋषु उसे क्या सलाह देता है, कहता है यूट्यूब चैनल खोल लो। यूट्यूब चैनल भूतनी के लिए? हाँ, और तभी बल्ब फटता है तो सुमित उसे भी लॉजिक से जोड़ देता है, कहता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो गया। कमाल है। मतलब लॉजिक और रोस्टिंग से भूत का सामना। एग्जैक्टली। और यही कहानी के सबसे मतलब अनोखा पॉइंट आता है। जो हीरो है वो भूत से न डर रहा है न पूजा पाठ कर रहा है। वो उसे हैंडल कर रहा है रोस्टिंग से, अपमानजनक ह्यूमर से। ये तो हॉरर के सारे नियम तोड़ देता है। हाँ, भूत का डर जैसे बेइज्जती में बदल जाता है। सही कहा। पर क्या इससे डर का असर खत्म हो जाता है? ये सोचना पड़ेगा। कहानी में फिर एक इमोशनल मोड़ भी आता है। वार्डन बताती है कि भूतनी उसकी मरी हुई बहन है। अच्छा, तो कोई बैक स्टोरी है? हाँ, और पीजी उसी की याद में बना है। लेकिन इस पर भी सुमित का लॉजिक हावी है। वो इसे श्राप कहता है, टिपिकल सुमित। और ऋषु उसे चिढ़ाता है श्राप का इंटर्न। मतलब सीरियस माहौल में भी मजाक बंद नहीं होता। लेकिन असली क्लाइमैक्स वो तो मजेदार है। ऋषु भूतनी को आईने में देखता है, और क्या दिखता है, वो कैरी मिनाटी का रोस्ट वीडियो देख ली होती है। क्या कैरी मिनाटी भूतनी? हाँ, सोच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। और भूतनी बताती है कि वो मरी क्यों, किसी एक्सीडेंट या बीमारी से नहीं। तो फिर? वो इसलिए मर गई क्योंकि उसे जिंदगी में किसी ने ढंग से रोस्ट नहीं किया था। सीरियसली? हाँ, रोस्ट न होने की वजह से। हाँ। और अब उसकी आखिरी इच्छा है कि उसे कोई जोरदार तरीके से रोस्ट करे।
ये तो अलग ही लेवल है। मतलब मरने के बाद भी वैलिडेशन चाहिए, वो भी रोस्टिंग के फॉर्म में। लगता तो यही है। और ऋषु जो शायद इसी पल का वेट कर रहा था, वो तैयार हो गया होगा तुरंत। हाँ, खुशी खुशी उसकी ये इच्छा पूरी करता है। और क्या जबरदस्त रोस्ट करता है। जैसे कुछ लाइनें थीं क्या? हाँ, कुछ ऐसा कि तेरे कपड़े वाइट हैं लेकिन सोल तेरी विम बार से भी ज्यादा सैड है। वो तेरी। और इस रोस्टिंग का नतीजा, भूतनी कंफ्यूज होती है और लिटरली फट जाती है। बूम, फट जाती है मतलब? गायब हो जाती है, हाँ। जैसे कोई बलून फटता है। वाह, ये सॉल्यूशन भी उतना ही अनकन्वेंशनल है जितना कि प्रॉब्लम। मोक्ष शांति नहीं, बल्कि आज के इंटरनेट कल्चर का एक अजीब सा इंटरैक्शन, रोस्टिंग, उसकी मुक्ति का कारण बनता है। ये शायद एक तरह की सटायर भी है आज के सोशल मीडिया और वैलिडेशन की जरूरत पर। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। हो सकता है। और एंड में एक आवाज ऋषु को दूधबाज कहती है, वो भी एक मिस्ट्री है। हाँ, वो एक लूज एंड छोड़ दिया शायद। तो कहानी के आखिर में क्या होता है? पीजी अब हॉन्टेड नहीं है, पर अब वो लॉजिक से हॉन्टेड माना जाता है। लॉजिक से हॉन्टेड, ये बढ़िया है। ऋषु और सुमित वहीं रहते हैं, मीम्स बनाते हैं और नए स्टूडेंट्स को डराते हैं कि कमरा 213 में कैरी का भूत रहता है। हाँ, तो लेगेसी जारी है एक नए रूप में। बिल्कुल। तो ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है ना? कि जब हॉरर में आप आजकल का ये तीखा रोस्ट वाला ह्यूमर मिलाते हैं, हाँ, तो डर का एक्सपीरियंस कैसे बदलता है? क्या वो डर को कम कर देता है, या वो एक नया तरीका है ऑडियंस को, खासकर यंग ऑडियंस को कहानी से कनेक्ट करने का, उन्हें हंसने का मौका देता है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। शायद ये डर को पूरी तरह खत्म नहीं करता, पर उसे एक अलग, शायद ज्यादा मैनेजेबल रूप दे देता है। हो सकता है, खासकर उस पीढ़ी के लिए जो ऑनलाइन रोस्टिंग और मीम्स के कल्चर में ही बड़ी हुई है। उनके लिए शायद ये ज्यादा रिलेटेबल तरीका हो हॉरर को कंज्यूम करने का। सही कहा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।